अपने दोस्तों इंडिया में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड लीगल कोई क्रिप्टो वॉलेट है तो उसका नाम है दोस्तों बाइनांस। और ये दोस्तों बाइनांस क्रिप्टो वॉलेट है वो क्या चीज़ है और उसका यूजेस क्या है, मतलब किस काम के लिए उसको यूज़ करते हैं, अकाउंट क्यों बनाना है इसके अंदर हमें दोस्तों फर्स्ट टाइम आईएनआर यानी कि रुपीस का यूज़ करके यूएसडीटी बाय करना हो, हम दोस्तों किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं या तो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो जो कंपनी या तो क्लाइंट है जो पेमेंट हमें यूएसडीटी के थ्रू प्रोवाइड करता है तो हम बाइनांस का यूज़ पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर लीगल तरीके से डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना है तो बाइनांस क्रिप्टो वॉलेट का हम यूज़ कर सकते हैं। हमें किसी कंपनी का फंडेड अकाउंट बाय करना है या तो हमने फंडेड अकाउंट पास कर लिया और उसका लेना है पे आउट, तो पे आउट रिसीव करने के लिए बाइनांस क्रिप्टो वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। कोई हम दोस्तों डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट से पेमेंट हमें करना है किसी को यूएसडीटी के थ्रू तो उसमें एक नेटवर्क फ़ी और गैस फ़ी लगेगा, तो वो नेटवर्क फीस को कवर करने के लिए और उसी नेटवर्क का कॉइन चाहिए, तो दोस्तों वो कॉइन हम बाइनांस के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी को, किसी भी कॉइन के अंदर कन्वर्ट भी हम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम बाइनांस के अंदर क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूजेस बाइनांस के होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों बाइनांस को कैसे यूज़ करते हैं ए टू जेड दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपके मन में जो भी डाउट आ रहे उसका सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लाइक कैसे डाउट होते हैं लोगों को, तो यूएसडीटी सेफ मेथड से कैसे बाय करें, यूएसडीटी बाय करने से क्या अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, यूएसडीटी को आईएनआर के अंदर सेफ तरीके से कैसे कन्वर्ट करें, यूएसडीटी हम बाय सेल करेंगे तो बाइनांस का यूज़ करेंगे तो हमें 30% टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा, कितना टैक्स लगेगा, उसके साथ साथ बाइनांस का यूज़ करके हम डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करें फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर, और उसके साथ साथ बाइनांस का यूज़ करके हम फंडेड अकाउंट कैसे बाय कर सकते हैं। ऐसे सारे बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे तो सारे क्लियर होने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी आपकी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाता है, डाउट सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको लाइव प्रोसेस करके मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए सबसे पहले दोस्तों हमें बनाना पड़ेगा बाइनांस के अंदर अकाउंट। प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कीजिए बाइनांस तो आ जाएगा, इंस्टॉल कीजिए, अकाउंट बना लीजिए, केवाईसी कीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह लगेगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, नॉर्मल प्रोसेस है, जो भी डिटेल्स मांगता है वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी दोस्त बोलते रहते मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो अकाउंट बना लीजिए। आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको फॉरेक्स क्रिप्टो वगैरह में बिना डरे कोई भी टेंशन से ट्रेडिंग करना है तो आपको बाइनांस का यूज़ करना पड़ेगा, क्रिप्टो वॉलेट बनाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी आपका रास्ता नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट और बैंक अकाउंट दोनों का कोई भी आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्रे एरिया पे आती है। इसीलिए जैसे ही आप अकाउंट बना लेते हो आपको केवाईसी करना है। मैं दोस्तों इसको करता हूँ ओपन। अब हमारा काम क्या रहेगा, यूएसडीटी बाय करना। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर आओगे आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है P2P ट्रेडिंग, तो यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, सर्च करना है। देखो P2P, यहाँ पर आपको P2P सर्च करोगे तो यहाँ पर दोस्तों P2P का पहला ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाएगी। देखो मेरे पास USDT ऑलरेडी अवेलेबल है क्रिप्टो वॉलेट के अंदर और मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है USDT की, बट आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैं लाइव आपको USDT बाय करके बता रहा हूँ और आप स्कैम से कैसे बच सकते हो वो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। सब या इतना कर लिया, फिर हमें UPI से बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर सारे सेलर्स आपको देखने को मिलता है जो रेट के अंदर USDT आपको दे रहे। देखो यहाँ पर 97 रुपीज़ के रेट पे दे रहे, बट आपको 40,000 का तो मिनिमम USDT बाय करना ही पड़ेगा। पेमेंट मेथड वो ले रहे IMPS, यानी कि वो बैंक ट्रांसफ़र ही ले रहे, उसके अलावा कोई भी पेमेंट मेथड वो अवेलेबल नहीं है। वो पेमेंट एक्सेप्ट किस चीज़ से करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो बाई चांस आपका यहाँ पर आए कोई दूसरा आ रहा है तो यहाँ पर करेंसी INR ज़रूर से कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर P2P रखिए, उसके बाद हमें बाय पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर वाला वो आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एक लाइटिंग UPI का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए और कन्फर्म कीजिए दोस्तों।
यहाँ से कंफर्म किया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूएसडीटी बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे ही किया तो यहाँ पर यूएसडीटी का प्राइस आएगा। देखो बाइनेंस के अंदर जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे हमें बाय करना पड़ेगा, और हम जब बाय करेंगे उसके अंदर भी कुछ चार्जेस वगैरह भी कटेगा। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सेलर्स दिख जाएंगे। तो ये सेलर्स है कितने कितने रुपीज़ तक यूएसडीटी आपको दे रहे हैं। देखो तो ये 290 रुपये से 500 रुपीज़ तक ही आपको यूएसडीटी देंगे, यानी कि मैक्सिमम आप 500 रुपीज़ का ही इसके पास से बाय कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। और मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखो जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे धीरे धीरे कोई प्राइस इंक्रीज होता रहेगा और इस तरह से है। तो मान लीजिए कि ये वाला कोई दोस्त है, इससे हमें बाय करना है, बट हमें सबसे पहले ऐसे ही डायरेक्ट बाय नहीं करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जिससे आप स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो, बच सको, क्योंकि वही गलती लोग करते हैं। देखो तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो जो भी मर्चेंट है उसके आगे दोस्तों ये देखो ये टिक होना चाहिए। ये टिक वगैरह हो गया तो अच्छी बात है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये 100% और ये भी दोस्तों 100% वाला ही रखना चाहिए। ये वाला सही है। देखो ये सारी चीज़ें 100% है। BMW वाला कोई दोस्त है तो ये इसके ऊपर हमें जस्ट क्लिक करना है, और ये क्या क्या चीज़ें कर रहा है, उसने वो कब से काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। देखो ये इसने 4 एड्स लगा के रखी है। इसके फीडबैक देखो तो ये प्लीज़ इफ़ यू कैन डू प्राइस इज़ ऑलवेज बाय फॉर यू, थैंक्स फॉर यूएसडी, यानी कि इसने जितने भी लोगों ने यूएसडी बाय किए है उसने सारे इसको रेट दिए हुए हैं। मतलब कि कोई भी गलत काम किया होगा तो ये गलत भी यहाँ पर दिखे होंगे। देखो पॉजिटिव सारी से, नेगेटिव कोई भी नहीं है, यानी कि इसने सभी सेलर का सही काम किया, यानी कि ये जेन्युइन बंदा होगा, इसीलिए सारे इतने लोग इसका सपोर्ट करें, मतलब कि फीडबैक दे रहे हैं। अब देखो जैसे ही आप कोई दूसरा जाओगे, मान लीजिए कि मैं ये बंदे का देखता है एक बार ये कर रहा है, तो इसका फीडबैक में जाके देखते हैं तो इसके नेगेटिव फीडबैक है दोस्तों। देखो कुछ ना कुछ इसने बेकार है यार। रीड द कंडीशन बिफोर यू ऑर्डर, फील्ड लाइक स्कैमर, वेरी डिले। देखो तो ये सारी चीज़ें लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, तो ये प्रॉब्लम करता है। ही मेक्स वी वेट फॉर 45 मिनट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ही टेकन चार्जेस 600 रुपीज़। तो ये मतलब कि ऐसे कोई नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आप मत कीजिए। हमने क्या कौन सा वाला देखा, ये दोस्त का देखा था, तो हम इसका देखेंगे। आपको इतना पता चल गया तो ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। मैंने आपको बताया सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। अब आपको समझ आ गया। फिर अब हमें क्या करना है, इस बंदे से बाय करना है BMW। तो यहाँ पर जस्ट हमें बाय के ऊपर क्लिक करना। देखो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर मैं दोस्तों मेरे पास तो है तो मैं ज़्यादा नहीं बाय करूँगा। चलो मैं 300 रुपीज़ का ही बाय करता हूँ। तो देखो 200 रुपीज़ से लेके 2000 के बीच में ये ले रहा है, तो मैं 300 रुपीज़ का बाय करूँगा तो मुझे 2.97 USDT मिलेगा। पेमेंट यूपीआई से करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों उसने क्या चीज़ें लिखी है वो हमें ज़रूर से पढ़नी है पेमेंट करने से पहले। पे टू पे नॉट अलाउ, स्टिक थर्ड पार्टी नॉट अलाउ, फंड ये क्या है, राजस्थानी पर्सन नॉट अलाउ। देखो इस ऐसे भी उसने लिखा है, आई एम ऑलवेज ओनली जस्ट पे, डोंट आस्क एनीथिंग। देखो इसने लिखा है, बट कभी कभी क्या होता है पता है, डॉक्यूमेंट भी काफ़ी दोस्त मांगते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा होता है कि आधार कार्ड लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, तो ये सारी चीज़ें लगती है। उसने लिखा ही होता है कि इतना आपको देना पड़ेगा यूएसडी। तो दोस्तों वो आपको देना ही पड़ेगा, उसके अलावा नहीं आपको यूएसडी सेंड करेगा वो। तो आपको नहीं देना है, ऐसे पर्सन को फाइन करना था। इसलिए हमने ऐसे ही पर्सन फाइन किया जो डॉक्यूमेंट भी नहीं ले रहा है, और जस्ट हमें उसको पेमेंट करना है और वो हमें वो यूएसडी सेंड कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और ख़ास जिसका भी बाइनांस अकाउंट है उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, नेम वगैरह सेम होना चाहिए, और पेमेंट वगैरह भी दोस्तों सेम अकाउंट से होनी चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ें आपने ध्यान रख लेना है। प्लेस ऑर्डर के ऊपर जस्ट दोस्तों हमें क्लिक करना है। देखो मुझे ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं इसको आपके लिए कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको 15 मिनट के अंदर करनी है। अब देखो ये जो QR आ गया उसके अंदर दोस्तों हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो मैं इस QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ। बट पहले क्या करते हैं, यहाँ पर चैट सेक्शन में जाते हैं और एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कोई और भी कंडीशन नहीं है इसकी। यहाँ पर कंडीशन लिखी होती है कि क्या क्या वो बोल रहा है। ओनली जेन्युइन इन्वेस्टर अलाउ स्कैमर P2P ट्रेडर्स यूटिलिटीज कैशबैक एप्स आर स्ट्रिक्टली ऑपरेट थर्ड पार्टी नॉट एक्सेप्टेड, फंड मस्ट बी डायरेक्ट फ्रॉम देयर वॉलेट होल्डर। बस इतना ही लिखा है। तो चलो एक बार बात कर लेते हैं। इसको मैंने मैसेज कर दिया कि हाय मैं पेमेंट कर दूं क्या, तो उसका रिप्लाई आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत तो नहीं है, आ ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उस दोस्त का तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया, बट मैंने दूसरा सेलर देखा है तो इसका भी सही लग रहा है। देखो सारी चीज़ें फीडबैक वगैरह मैंने चेक किया तो सारी चीज़ें अच्छी लगी, तो हम इससे एक बार बाय करते हैं, देखते हैं। इसमें दोस्तों हम 300 रुपीज़ देखेंगे, 2.97 मिलेगा। और मैंने कंडीशन देखी तो कोई भी वो सारी चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हमारे से डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें नहीं मांग रहा है। चलो इसमें एक बार प्लेस ऑर्डर करके देखते हैं
तो इसका क्या आ जाता है, पेमेंट करने का ऑप्शन वगैरह आ जाएगा। इसका QR कोड आ गया, ये हमने QR कोड किया और इसको भी एक बार मैसेज कर लेते हैं। ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका रिप्लाई आ जाता तो अच्छा रहता है, कंफर्मेशन मिल जाता है। बाकी हम पेमेंट कर देते तो भी वो USDT हमें भेज ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी हम इसका पेमेंट करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए। चलो हाँ, देखो दोस्तों, मैंने जैसे ही उस QR के ऊपर पेमेंट किया और मैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करने गया, दूसरे मोबाइल से मैं व्हाट्सएप पे सेंड भी कर रहा था और यहाँ से मैं सोच रहा था कि अपलोड कर दूँ और उसको बता दूँ पेमेंट मैंने कर दिया। बट जैसे ही मैंने पेमेंट किया, विदिन अ सेकंड के अंदर दोस्तों मेरा USDT रिलीज़ हो गया। मतलब कि ये थोड़ा सा अपग्रेड हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से USDT बाय नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने काफ़ी पे आउट वगैरह ले लिए है। मैं डायरेक्ट क्रिप्टो वॉलेट के अंदर ही सारी चीज़ें करता हूँ और ये चीज़ें मैं बार बार नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, बस बैंक में ले लेते हैं 10 USDT, फिर से क्रिप्टो में करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें जस्ट अभी ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना है। जब प्रॉफिटेबल बन जाएंगे तब सारी चीज़ें हमें काम करना है। तो बट फिर भी मैंने प्रोसेस बताया है, तो इस तरह से बाय कर, देखो मैंने बाय कर लिया और ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया और मेरा USDT आ भी गए होंगे। शायद मैं उसको मैसेज किया था, देखो मैसेज किया बट उसका रिप्लाई नहीं, फिर भी USDT अपने आप ही रिलीज़ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती है। देखो इतना हमारा मिल गया, मैंने पेमेंट भी कर दिया और ये हमने दूसरे बंदे से किया था। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप, मैंने आपको बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद किया हूँ। आप देखो मैंने वीडियो बनाने के आपके सामने ही पेमेंट किया है, USDT बाय किए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। मैं पहली बार बहुत बार भी किया हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें भी दिखती है। देखो यहाँ पर हमें इसका तो रिप्लाई आया ही नहीं दोस्तों, ये 15 मिनट के बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मैंने बहुत बार बाय भी किया है। अब मैं कहाँ चलता हूँ, अब दोस्तों USDT जैसे बाय हो जाता है हमें जाना पड़ेगा लेटर, और हमारा काम हो गया दोस्तों USDT बाइंग का। देखो और ये यहाँ से हम करेंगे रिफ्रेश, हमारा वॉलेट के अंदर दोस्तों आ गया है USDT 7.66 USDT हो गया है। तो अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको USDT कैसे बाय होता है, सेफ़ तरीके से कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। मैंने खुद लाइव प्रोसेस करके बताया और मैं इस तरह से काम करूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा एक खास प्रॉब्लम दोस्तों, या तो खास बात ज़रूर से आप देखिएगा कि जैसे आप USDT बाय कर लेते हो, उसके बाद आप किसी फंडेड अकाउंट या तो फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट करने जाओगे क्रिप्टो वॉलेट का यूज़ करके, यानी कि क्रिप्टो से, तो देखिएगा दोस्तों जो आपने USDT अभी रिसेंटली बाय की होगी वो आपका विड्रॉल नहीं होगी, यहाँ पर अमाउंट में दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखिए 4.680 दिख रहा है, बट बल्कि मेरे वॉलेट के अंदर तो 7.66 USDT है। तो उसका मैं आपको बता दूं, तो हम जैसे ही USDT P2P के थ्रू बाय करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए बफर में चले जाते हैं, यानी कि 24 से 48 आवर का वेट करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों अवेलेबल विड्रॉ के अंदर आएगा। यानी कि उसके बाद ही आप किसी को सेंड कर सकते हो, या तो फंडेड अकाउंट या तो जो भी जहाँ पर भी भेजना है वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो। तो उससे पहले शायद नहीं होता है, मेरा भी यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी फंड आपका कहीं जाएगा नहीं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 24 आवर से 48 आवर का वेट कर लीजिए, उसके बाद आपका वो चीज़ हो जाएगा। खास ये पॉइंट ज़रूर से नोट डाउन कीजिएगा। काफ़ी दोस्त डर जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है और मैसेज करते हैं, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी दोस्त ने मुझे मैसेज किया है, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। तो इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, बाकी उसके बाद आपका हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दोस्तों बाइनेंस को कैसे यूज़ करते, यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ से होती है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब जैसे ही कोई भी USDT रिसीव कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो ये आपका एक्सचेंज रहना चाहिए, वॉलेट नहीं करना है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर वो कर लेते हो तो आपका पैसा फंस जाएगा। फिर आपको विड्रॉ करने के लिए जो भी नेटवर्क में आपने डिपॉजिट किया उसका नेटवर्क कॉइन भी चाहिएगा, नेटवर्क फीस भी लगेगा, गैस भी लगेगा और सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये एक्सचेंज रहने देना है। अब इतना समझ आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम आया, लाइक किसी ने P2P आपने किया, USDT नहीं भेजे, या तो कोई भी दिक्कत आई, आपको रिपोर्ट करना है, या तो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये जो ऊपर दिख रहा था आपको, वहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, यानी कि वो बाइनेंस का सपोर्ट या तो हेल्प वाला सेक्शन है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी वहाँ से आप प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर सकते हो और हो ही जाएगा दोस्तों। मैसेज करोगे तो रिप्लाई भी आएगा, सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें करी, मैंने वो सारी बात भी काफ़ी बार की है और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। और ये यहाँ पर जो भी आपका प्रॉब्लम है, लाइक यहाँ पर देखिए P2P सब्सक्रिप्शन यानी कि लिफ्ट, किसी ने फ्रॉड किया तो यहाँ पर आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो, क्रिप्टो डिपॉजिट नोटरी, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। आपको समझ आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको मैं एक प्रोफाइल में जाके समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ पर मैं प्रोफाइल में आया,
कुछ चीज़ें मैं हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे आप सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक पास की बायोमेट्रिक ऐड करना पड़ेगा, ईमेल आईडी, जो भी सारी चीज़ें टिक करनी पड़ेगी, पासवर्ड वगैरह। वो सारी चीज़ें क्या होती है, आप जब फंड को विड्रॉ करोगे तो उसके लिए वो ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आपको किसी के बाइनेंस टू बाइनेंस पैसे भेजने हैं या तो रिसीव करने हैं, तो आपको सेंड करना है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। तो फिर यहाँ पर आपको एक नीचे आप दिखे, यहाँ पर एक एसेट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाना है। फिर दोस्तों मान लीजिए आपको बाइनेंस से कोई भी फंड को रिसीव करना है, तो ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों रिसीव बाय बाइनेंस पे, तो ये जैसे ही करोगे तो यहाँ पर एक QR कोड आ जाएगा, वो अपने दोस्त को भेज, जिससे भी आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो उसको भेज दो, तो बाइनेंस के थ्रू आपको पैसे सेंड कर देगा। कोई भी चार्जेस वगैरह उसमें नहीं लगता है। आपको पैसे सेंड करना है बाइनेंस के थ्रू, तो आपको सेंड के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि USDT की बात कर रहा हूँ, सेंड बाइनेंस यूजर, उसका आपको बाइनेंस ID नंबर या तो QR मंगा लेना है और वो हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए आपको वो बाइनेंस टू बाइनेंस नहीं करना, अब आपको क्रिप्टो वॉलेट का यूज़ करना है। तो आपको कहीं से फंड को डिपॉजिट करना है, मंगवाना है, फंडेड अकाउंट से पे आउट लेना है, फॉरेक्स ब्रोकर से विड्रॉ करना है, तो यहाँ पर ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है, डिपॉजिट क्रिप्टो करना है। क्या करना है दोस्तों, डिपॉजिट क्रिप्टो, ये चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। फिर उस आपको किस कॉइन में लेना है, तो जनरली लोग USDT में डिपॉजिट लेते हैं, तो आपको USDT सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आता है नेटवर्क, कि आपको कौन से नेटवर्क के अंदर लेना है। USDT BIP20 होता है, TRC20 होता है, पॉलीगॉन होता है, ERC20 होता है, सोलाना होता है, यहाँ बहुत सारे नेटवर्क वगैरह होते हैं। तो जिसमें भी आपको लेना है उसके ऊपर टिक करना है और एक एड्रेस मिलेगा, उसको आपको कॉपी करना है और वो जहाँ से आप विड्रॉल ले रहे हो उसको भेज देना है। तो ये वहाँ से या तो पेस्ट कर देना है या तो उसको सेंड कर देना है, तो वहाँ से आपका फ़ंड आपके अंदर सेंड कर देगा वो आपके वॉलेट के अंदर। आपको समझ आ गया डिपॉजिट लेने के लिए। अब मान लीजिए आपको किसी को क्रिप्टो के थ्रू सेंड करना है पैसा, तो सेंड के ऊपर क्लिक करना है, विड्रॉ बाय क्रिप्टो करना है। अब आपको किस में पैसा भेजना है कि भाई मुझे USDT के थ्रू भेजना है, और तो आपको उसका क्या मंगवाना पड़ेगा, उसका एड्रेस, क्रिप्टो एड्रेस मंगवाना पड़ेगा। वो बोलेगा कि मुझे USDT TRC20 में चाहिए, तो उसको वो आपको USDT TRC20 का एड्रेस भेजेगा। कोई पर्सन भी हो सकता है, चाहे वो ब्रोकर भी हो सकता है। तो ब्रोकर का एड्रेस आप कर लिया आपने, ले लिया, TRC20 निकाल लिया, यहाँ पर वो पेस्ट करना है, यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्ट करना है। मान लीजिए TRC20 है तो आपको TRC20 वाला सिलेक्ट करना है। मिनिमम 8 USDT होता है दोस्तों विड्रॉल, तो आपको ध्यान से देखना है, नेटवर्क के हिसाब से चेंज होता रहेगा। शायद मैं इथेरियम में करूँगा तो इथेरियम में 10 होता है, तो ये जो सेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं उसमें इतना ही होता है दोस्तों, आपको वो भी नोट डाउन करना है। देखो यहाँ पर विड्रॉल बैलेंस है बहुत कम दिख रहा है, 4 ही दिख रहा है, हमने तो 3 बाई किया, वो भी नहीं हो रहा है, तो कल तक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अमाउंट लिखना है, और ख़ास ज़रूर से देखिएगा, कोई आप ब्रोकर के अंदर या तो फंडेड अकाउंट बाय कर रहे हो, तो जो अमाउंट आप दोस्तों सेंड करोगे वो नेटवर्क फीस एक्स्ट्रा ऐड करोगे। लाइक यहाँ पर 0.5 USDT नेटवर्क फीस लग रहा है और आपका अमाउंट $10 है, तो आपको $10.5 सेंड करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको लिख के दे दूँ तो ये मैं किया 10.5, जैसे मैं 10.5 करूँगा तब जाके 10 USDT सेंड होगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको यहाँ से नोट डाउन करनी है। और देखो इस तरह से यहाँ से आप पैसे सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। मैं आपको करके भी एक प्रोसेस बता दूंगा, बट ये चीज़ें यहाँ से सारी होती है। मुझे दोस्तों अपने वॉलेट के अंदर किसी दोस्त से या तो मेरे किसी और फॉरेक्स ब्रोकर या तो क्रिप्टो वॉलेट या तो कहीं से भी मुझे बाइनेंस के अंदर फंड लेना है, तो ऐड फंड के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। कहीं से पे आउट लेना है, कुछ भी लेना है, मेथड या तो प्रोसेस सेम रहेगा। डिपॉजिट क्रिप्टो पर ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे USDT के थ्रू लेना है। और जो मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं जो यहाँ पर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे BIP20 USDT वाला जो है उससे ही करना है। तो मैं उस चीज़ का दोस्तों मैं क्या करूँगा, पसंद करूँगा, और मेरे सामने एक नेटवर्क या तो QR कोड निकल के आएगा, एड्रेस निकल के आएगा, एड्रेस को मैं जस्ट कॉपी करूँगा और जिससे भी मुझे एक्सेप्ट करना है उसको सेंड करना है, या तो उस ब्रोकर या तो फंडेड अकाउंट के अंदर पे आउट लेना, वहाँ पर वो डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर देना है। नेटवर्क वगैरह देख लेना है कि आप कौन सी नेटवर्क पे ले रहे हो। तो मैंने वो कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पर इसको हाइड कर रहा हूँ। मैंने दोस्तों क्या किया कि मेरे जो बाइनेंस वॉलेट है उसके अंदर डिपॉजिट किया है मेरे खुद के वॉलेट से, ट्रस्ट। देखो मैंने ट्रस्ट वॉलेट से 50 USDT सेंड किए और तुरंत ही दोस्तों मुझे यहाँ पर अगर बाई चांस रिसीव भी हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर प्रोसेस हो रहा है और वेरीफाई करके ये अपने आप ही आ जाएगा। देखो 7.66 है, थोड़ा सा वेट कीजिए, तुरंत ही आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप ओके दोस्तों आ गया। ऐसे ही दोस्तों ब्रोकर से विड्रॉल ले सकते हो, फंडेड अकाउंट से पे आउट ले सकते हो, किसी से भी फंड रिसीव कर सकते हो बाइनेंस के अंदर। आ गया दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं हमें क्या करना है, इसको सेंड। अब दोस्तों मुझे फॉरेक्स ब्रोकर में डिपॉजिट करना है
तो कैसे करेंगे, या तो फंडेड अकाउंट में बाय करना है तो कैसे होगा, या तो किसी पर्सन को भेजना है यूएसडीटी तो कैसे होगा। तो देखो हमें किसी को भेजना है या तो कहीं पर सेंड करना है, तो ये यहाँ सेंड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। विड्रॉ वाई क्रिप्टो करना है, अब जैसे ही करोगे हमें करना है यूएसडीटी के थ्रू। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ मांग रहा है हमसे कि एड्रेस, तो हमें एड्रेस लाना पड़ेगा। तो आपको लॉजिकल दिमाग भी लगाना है, काफ़ी दोस्तों को समझ ही नहीं आता है। तो देखो हमें एड्रेस लाना है, तो किसका एड्रेस लाना है कि जिसको चाहिए यूएसडीटी। तो अभी हम मान लीजिए कि हम ब्रोकर से कर रहे हैं डिपॉजिट, यानी कि ब्रोकर में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमें ब्रोकर का एड्रेस चाहिए, तो उससे हम ले लेते हैं। चलो तो मैं खोलता हूँ अपना फॉरेक्स ब्रोकर वेंटेज। मैं काफ़ी टाइम से वेंटेज का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो मैं इसके अंदर आपको करके बता देता हूँ। प्रोफाइल में जाना है दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक डिपॉजिट का ऑप्शन भी दिखेगा, तो मैं उसके ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ। किसी को यूज़ करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अमाउंट दोस्तों लिखना है 30 लिखता हूँ। अब देखिए 30 लिखा, कंटिन्यू किया। कितनी प्रोसेस आसान है अभी वो देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। फिर यहाँ पर नेटवर्क देखेगा, तो इसमें दोस्तों मुझे जो पॉलीगॉन है उसमें बहुत कम फीस लगता है और वो सही लगता है, तो मैं अभी के लिए उसका सिलेक्ट कर रहा हूँ। यूएसडीटी पॉलीगॉन सिलेक्ट किया। अब देखिएगा दोस्तों कितनी चीज़ें आसान हो जाएगी। और क्या करना है, हमें यूएसडीटी पॉलीगॉन वाला नेटवर्क लाना है, यानी कि यूएसडीटी में मुझे करना है। और यहाँ पर देखिए आ गया आपका क्यूआर कोड, एड्रेस आ गया। तो एड्रेस को हम किया कॉपी, कितना अमाउंट सेंड करना है, 30 करना है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। तो ये हमने एड्रेस कॉपी किया। फिर हम जाएंगे बाइनेंस के अंदर, वो एड्रेस जो हमें चाहिए था वो एड्रेस हमें मिल गया। यहाँ पर हम पेस्ट किए। नेटवर्क कौन सा किया था, हमने पॉलीगॉन किया था, तो ये हमें देखना है। देखो ये हमने पॉलीगॉन वाला सिलेक्ट किया। अमाउंट दोस्तों कितना था, 30 था। तो मैं यहाँ से दोस्तों अमाउंट लिख लेता हूँ 30.007, नहीं 30.07 करेंगे, 007। ओके 30.07 करूँगा तब जाके 30 यूएसडीटी मेरे विड्रॉल हो गए। तो देखो ये इतना लिखा मैंने, तब जाके ये मेरा हो रहा है। और ये यहाँ से मैं कर रहा हूँ विड्रॉ, देखिएगा। और सारी चीज़ें आसानी से हो जाएगी। मैं यहाँ पर पास की डालना है, एक बार कंफर्मेशन मांगेगा। ओके कंफर्म है, एड्रेस वगैरह मैंने देख लिया। देखो गलत एड्रेस सिलेक्ट करोगे, गलत एड्रेस पे पेमेंट भेजोगे तो वो पेमेंट गायब हो जाएगा, वो कभी भी रिफंड नहीं होगा। तो नेटवर्क, एड्रेस, सारी चीज़ें चेक करनी है। ओके यहाँ पर मैं कंफर्म करूँगा अपना पास की डाल के, और हो जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा ब्रोकर में डिपॉजिट जाने के लिए रेडी हो चुका है, यानी कि अब मेरा वेंटेज के अंदर आ जाएगा। और अब मैं यहाँ से पे नाउ कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, अपने आप ही दोस्तों वो पेमेंट अब आ जाएगा। वेरीफाई करके बैक टू होम पेज आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए 0.37 है, कब तक आता है देखते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों हमें फंडेड अकाउंट बाय करना है, तो मैं फंडिंग स्विफ्ट का भी के लिए यूज़ कर रहा हूँ और उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो वेबसाइट पे आना है, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैं भी अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। चलिए जैसे दोस्तों आप रजिस्टर करते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं बाय सेलेंस का ऑप्शन दिखेगा। अकाउंट वगैरह सिलेक्ट करना है, कौन सा आपको बाय करना है। फंडिंग पिप्स का मैं आपको बताऊँ तो मुझे फंडिंग पिप्स प्रो सही लगा, कोई मिनिमम ट्रेडिंग भी नहीं है, तुरंत ही ईजी से पास हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। रूल्स वगैरह भी सही है। MT5 सिलेक्ट करना, मतलब वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं तो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर कोई कूपन कोड भी आपको मिल जाता है ऑफर वगैरह। तो देखिए GNT एक बार लगा लेता हूँ तो क्या ऑफ़र मिल रहा है। ओके दोस्तों ये 20% आपको ऑफ़र भी मिल जाएगा और ये आपका $44 के अंदर मिल जाएगा। आई एग्री करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक पेमेंट डिटेल ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पर है, बिलिंग डिटेल मांग नहीं रहा है। चलो मैं इसको कंटिन्यू करना है, ये डिटेल ऐड करने पर कंटिन्यू करना है। जैसे ही दोस्तों मैंने सारी डिटेल फिल की, कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिप्टो, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हर फंडेड अकाउंट के अंदर सेम प्रोसेस रहती है। क्रिप्टो मगज आपको माइंड में रखना है, क्रिप्टो क्या रखना है, क्रिप्टो, समझ गए आप। फिर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, क्या आप माइंड में रखना है, USDT, क्या रखना है, USDT। तो USDT सिलेक्ट किए। नेटवर्क, तो देखो जो बाइनेंस है उसके अंदर तो सारे नेटवर्क सपोर्ट कर रहे हैं। किसमें कम फीस लग रहा था, पॉलीगॉन के अंदर। किसमें, तो पॉलीगॉन, ये TRC20 वगैरह अवॉइड करना। देखो पॉलीगॉन के अंदर सिलेक्ट करना, तो आपको ये पॉलीगॉन वाला सिलेक्ट करना है। जो भी नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है पॉलीगॉन, जैसे सिलेक्ट किया, मिल गया दोस्तों आपको एड्रेस। देखो ये यहाँ पर 44.37 आपको करना है, बट ये शायद इसका तो सही है। डायरेक्ट आप एड्रेस वगैरह या तो QR कोड स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट वो ले लेता है। चलो मैं इस QR कोड का ही स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ये कितना है, 44.37 सेंड करना है। अब हमें दोस्तों एड्रेस मिल गया। क्या काम है हमारा, बाइनेंस ओपन करना है। क्या करना है दोस्तों, बाइनेंस ओपन करना है, सेंड करना है, क्रिप्टो करना है, USDT सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों जो एड्रेस है उसको मैं एक बार कर लेता हूँ, क्या बोले, सिलेक्ट। जैसे मैं एड्रेस सिलेक्ट किया, फिर दोस्तों यहाँ पर हमें क्या, नेटवर्क अपने आप ही दोस्तों शायद आ जाएगा।
चलो ये एड्रेस नहीं सही से हो रहा है, यानी कि हमने जो एड्रेस कॉपी किया था, उसके बाद दोस्तों हमने जो एड्रेस कॉपी किया था उसको में हम करेंगे पेस्ट। फिर दोस्तों यहाँ पर हम नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे। नेटवर्क हमारा पॉलीगॉन वाला था और यहाँ से दोस्तों हमें जस्ट अमाउंट लिखना है, चार्जेस के साथ जो अमाउंट था वो ऐड करना है, विड्रॉ करना है, तो आपका वो फंडेड अकाउंट है वो बाय हो जाएगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इतने ही, इससे आगे तो बहुत ज़्यादा कोई भी प्रोसेस नहीं है, तुरंत ही हो जाएगी। तो इस तरह से आप फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो। हमने दोस्तों ब्रोकर के अंदर जो डिपॉजिट किया वो भी दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। और मैं आपको दोस्तों ये बता दूँ, बाइनांस से भी दोस्तों ये फंड हमारा कट चुका है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कट जाएगा, प्रोसेसिंग में है, थोड़ा सा वेट कीजिए और हो जाएगा। यानी कि हमें ब्रोकर में डिपॉजिट मिल चुका है। तो यहाँ इस तरह से दोस्तों हम कोई भी ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, या तो किसी पर्सन को सेंड कर सकते हैं, या तो फंड अकाउंट बाय कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड है। जस्ट हमें दोस्तों जो चीज़ चाहिए वो आपको मंगवानी है, हमें दोस्तों रिसीव करना है, तो वो चीज़ हमें उसको देनी है, रिसीवर को, सेंडर को। उतना चीज़ आपको माइंड में रखना है, ज़्यादा कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। काफ़ी दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती कि कौन सा एड्रेस कहाँ डालना है, क्या करना है। कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको शांति से देखना है और समझना है। अब दोस्तों ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी दोस्त बिना नॉलेज के ट्रस्ट वॉलेट या तो कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट या तो बाइनेंस का भी वॉलेट होता है ये वाला, इसके अंदर यूएसडीटी सेंड कर देते हैं। कोई ERC20 में कर देता है, कोई BIP20 में कर देता है, कोई TRC20 में कर देता है, कोई पॉलीगॉन में करता है, कोई सोलाना में कर देता है। मतलब वो नेटवर्क वाले यूएसडीटी कर देता है। फिर जब वो ब्रोकर में विड्रॉ करने जाते हैं या तो डिपॉजिट करने जाते हैं ना, या तो किसी को सेंड कर रहे हैं, तो हो नहीं रहा है। वहाँ पर मांगेगा नेटवर्क फ़ी, गैस फी मांगेगा, बट वो उसके पास है ही नहीं। तो वो हमें नेटवर्क या तो गैस फी या तो वो कॉइन चाहिए, तब जाके वो हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। यानी कि आपका जो गैस फी है, आपका मांग रहा है $2 का गैस फी मांग रहा है। TRC20 में कभी कभी $3 $4 लगता है, तो आपको $4 ट्रॉन नेटवर्क चाहिए, तब तक आप वो यूएसडीटी नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये बाइनेंस के थ्रू हो जाएगा। आपको क्या करना है, जस्ट बाइनेंस के अंदर कुछ यूएसडीटी लाने पड़ेंगे। P2P के थ्रू बाय भी कर सकते हो, मैंने प्रोसेस बता दिया है। फिर आपको कहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर एक ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम के अंदर यूएसडी रखना है। यहाँ पर आपको मान लीजिए कि ट्रॉन नेटवर्क चाहिए, क्या चाहिए, ट्रॉन कॉइन चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको $10 के चाहिए, तो ये $10 यहाँ पर यूएसडीटी में लिखना है। तो उसको आपको मिलेंगे 33 ट्रॉन। क्या मिलेंगे, 33 ट्रॉन मिलेंगे। मान लीजिए आपको ट्रॉन नहीं चाहिए, आपको दूसरा कोई नेटवर्क आपने कर लिया था, तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रॉन दिख रहा है वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। मैं जनरली BIP20 वाला करता हूँ, तो ये BNB वाला चाहिए। तो दोस्तों मुझे BNB चाहिए $5 के। मैं $5 के रखूँगा डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर, तो मेरे काफ़ी टाइम चलेगा, उसमें बहुत कम फीस लगता है, तो उसका मुझे इतना BNB कॉइन मिलेगा। अब देखिए मान लीजिए कि मुझे USDT तो नहीं, मुझे BNB वाला नहीं चाहिए भाई। मैंने तो जो किया था ना ERC20 वाला कर लिया था, यानी ERC20 में होता है इथेरियम। तो दोस्तों मुझे चाहिए इथेरियम, $5 के इथेरियम, तो ये हो जाएगा। अब देखिए मुझे चाहिए पॉलीगॉन, यानी मैंने तो पॉलीगॉन कर लिया, तो ये जो OG वाला है वो पॉलीगॉन वाला है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। देखिए मुझे चाहिए सोलाना, तो सोलाना कीजिए, और ये 5 है, तो इसको आप क्या करना है, जिसमें भी चाहिए तो इसको प्रीव्यू करना है। $5 का जितना भी चाहिए आप कर सकते हो। लिमिट यहाँ पर लिखा होता है कितना है, एक बार मैं इसको हटा दूँ, तो 0.01 से भी कर सकते हैं, यानी कि आपको कर सकते हैं। बट याद रखिएगा वहाँ पर कितना नेटवर्क फी मांग रहा है उसके हिसाब से कीजिएगा, तो वो आपका हो जाएगा। फिर प्रीव्यू कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर जो भी फीस लगेगा वो भी ये काट लेगा। देखो मैं लाइव प्रोसेस करके बता रहा हूँ, और कन्वर्ट करना है। मेरा यहाँ पर फीस भी लगता है, सारी चीज़ें लगती है, बट मैं आपको समझाने के लिए, कोई भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा एक बार, तो आप खुद कर सकते हो, इंडिपेंडेंट बन सकते हो, किसी के भरोसे नहीं रख सकते हो, और आप स्कैम वगैरह फ्रॉड से बच सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप नॉलेज रहेगी तो आप किसी को मैसेज नहीं करोगे। वरना कभी कभी क्या होता है, लालच देते हो और सारी चीज़ें किसी से मांगते हो, मुझे ये नेटवर्क फी दे दो, बट वो बंदा स्कैम भी कर देता है, और ऐसे ही फ्रॉड होता है। फिर लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है, बट बेसिकली फ्रॉड वो नहीं था। फ्रॉड ये होता है कि आपके पास नॉलेज नहीं था। तो सारी चीज़ें ज़रूर से ध्यान रखिएगा। मेरे साथ कभी भी, मैं जब से नॉलेज लिया हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। तो मेरा ये यहाँ पर सोलाना के अंदर आ जाएगा। अब प्रोसेस तो सेम है, जहाँ पर आपको चाहिए थे, मतलब कि वहाँ पर से वहाँ से रिसीव वाला एड्रेस ले लीजिए सोलाना का। यहाँ से दोस्तों सेंड कर दीजिए, और सेंड बाय क्रिप्टो कीजिए। यहाँ पर दोस्तों एड्रेस दीजिए, सोलाना है तो यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क सिलेक्ट करोगे, वो भी दोस्तों आपका सोलाना का रहेगा। जो नेटवर्क मान लीजिए बाइनेंस वाला है तो यहाँ पर दोस्तों आपका बाइनेंस का रहेगा, ट्रॉन है तो TRC20 रहेगा, नेटवर्क वगैरह सेम रहेगा। तो इतना आसान प्रोसेस है, और इस तरह से आप दोस्तों कर सकते हो कोई भी कॉइन के अंदर कन्वर्ट।
अब ये वाला प्रॉब्लम काफ़ी दोस्त का है और क्वेश्चन भी काफ़ी दोस्त का है कि यूएसडीटी को आईएनआर के अंदर सेफ तरीके से कैसे कन्वर्ट करते हो तुम, या तो कैसे करते हैं, तो मैं बताऊँ आपको। तो मैं तो दोस्तों अभी यूएसडीटी को आईएनआर के अंदर ज़्यादातर कन्वर्ट नहीं करता हूँ, मैं क्रिप्टो वॉलेट के अंदर ही फंड रखा हूँ, बट मैंने कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कैसे कर लेता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस। तो सबसे पहले तो प्रोसेस वगैरह होती है कि भाई बाइनांस से भी आप P2P के थ्रू यूएसडीटी सेल कर सकते हो एज अ सेलर। जो होते हैं, हमने जिससे बाई किया वैसे ही लोग सेल भी करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, बट वो चीज़ मैंने नहीं की है। मुझे उसमें थोड़ा सा डर लगता है और उसमें मतलब फ्रीज वगैरह भी हो सकता है, कोई सामने वाला बंदा फ्रॉड मनी डाल देगा। तो ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि बाइनेंस लीगल प्लेटफॉर्म है, ऐसा कोई करेगा तो वो बाइनेंस उसका आईडी फ्रीज कर देगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, तो ऐसा बहुत कम होता है, बट फिर भी मुझे रिस्क लगता है। दूसरा रास्ता है दोस्तों, हम बाइनेंस के अंदर गिफ्ट कार्ड वगैरह बाय करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर भी हम कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड वगैरह बाय करके कन्वर्ट कर सकते, बट वो दोस्तों रेट है, वो हमने 99 98 में बाई किया था और वो रेट गिफ्ट कार्ड में जाएगी तो 88 83 85 के आसपास मिल जाएगा, यानी कि कुल मिला जुला के जो 30% टैक्स वाला बात है वो आ जाता है। तो सेफ मेथड दोस्तों मुझे लगा FIU रजिस्टर्ड जो प्लेटफॉर्म होते हैं क्रिप्टो ब्रोकर लाइक CoinDesk, तो CoinDesk के अंदर हमारा USDT सेंड करके वहाँ से USDT सेल करके हम बैंक के अंदर ले सकते हैं। TDS कटेगा, मेंशन होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर, और जो भी हमने डिपॉजिट विड्रॉल डिपॉजिट किया साल के एंड के अंदर अगर प्रॉफिट वगैरह बना तो उसके ऊपर हमें 30% टैक्स देना है। तो वो सेफ मेथड लगा, दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा मैं ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ, अच्छा प्रॉफिट हुआ तो टैक्स देने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। लोग क्या करते हैं, उल्टी फुल्टी चीज़ें फॉलो करते हैं, फिर फंस जाता है तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, फिर बोलते हैं कि स्कैम है, ये वो है, ऐसा है ऐसा है। तो ऐसा नहीं करना, जो लीगल मेथड है उससे आप काम करो, कोई भी दिक्कत नहीं, बार बार चीज़ें मत करो, रहने दो। और जो फ्री वाला अमाउंट है उसका ही फॉरेक्स मार्केट में सीखने के लिए यूज़ करो, फंडेड अकाउंट बाय करो और रखो थोड़ा सा वॉलेट के अंदर, ज़्यादा ऊपर इधर उधर मत करो। ज़रूरत पड़े तो CoinDesk वगैरह से कर लो, इतना इतना ज़्यादा कोई टैक्स वगैरह तुरंत ही नहीं देना होता है, साल के एंड में देना होता है, प्रॉफिट वगैरह बनता है तब जाके वो सारी चीज़ें करनी होती है, ITR वगैरह फाइल करना होता है, और सारी चीज़ें इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी हो जाती है। और मैं भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा इस साल का मैं जो भी करूँगा, जो भी होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और इस तरह से हम USDT को आईएनआर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगले वीडियो में हम लाइव करके भी बता देंगे CoinDesk से कन्वर्ट करके, मैंने बहुत बार किया भी है और करता भी हूँ, काफ़ी जब ज़रूरत पड़ती है तब जाके। काफ़ी दोस्त के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो मैंने उसका थोड़ा सा रिसर्च किया है। देखो ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, बट मैं जो किया हूँ वो आपको बता रहा हूँ, बाकी का तो इतना मुझे भी नहीं पता है। टैक्स वगैरह का सिस्टम तो भाई अपने को भी नहीं पता है, ये सारी चीज़ें CA वगैरह होता है, जो चार्टेड अकाउंट होते हैं वो काम करते हैं, और उसको हम जो फीस वगैरह होती है वो दे देते, तो हमारा वो टैक्स वगैरह ITR वगैरह फाइलिंग का वो काम कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। पैसे अगर आएंगे, प्रॉफिट करेंगे तो 4-5 हज़ार रुपये जो उसका फीस होगा वो दे देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे और आपके मन में भी वैसे क्वेश्चन आ रहे, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग लिस्ट क्या बाइनेंस इंडिया में लीगल है? तो यस दोस्तों, बाइनेंस FIU रजिस्टर्ड है और वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। क्रिप्टो पर इंडिया में कितना टैक्स लगता है? तो क्रिप्टो प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगता है, 1% TDS कटता है FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज जैसे हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर। क्रिप्टो पर टैक्स कब लगता है? तो देखो क्रिप्टो सेल करके INR लेते हो तब टैक्स लगता है। क्या लगता है दोस्तों? जब हम INR के अंदर कन्वर्ट करते हैं तब जाके दोस्तों ये टैक्स लगता है। अगर P2P से USDT बाय करके फॉरेक्स ब्रोकर में डिपॉजिट करे तो टैक्स लगेगा नहीं, सिर्फ डिपॉजिट करने पे टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉफिट पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? देखो हमने 100 USDT बाय किया, 300 USDT बाय किया और कुछ प्रॉफिट किया, यानी कि 200 USDT का प्रॉफिट किया, तो 300 USDT के ऊपर आप 200 USDT के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। बट हम जब सेल करेंगे तब INR के अंदर कन्वर्ट करेंगे तब, अगर सेल करके एंड में लॉस हो गया, तो मान लीजिए कि हमने बाई सेल ऐसी ट्रांजेक्शन की और साल के एंड में हमारा हो गया लॉस, तो क्या टैक्स लगेगा? तो अगर और लॉस है तो टैक्स हमें दोस्तों नहीं देना है, क्योंकि हमने बार बार जो CoinDesk जैसे लीगल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बैंक में लिए, बैंक से फिर से कन्वर्ट किया, ये किया, बाई किया, फिर से किया, और साल के एंड में जो हमारा डाटा निकल के आया वो तो लॉस में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉस दोस्तों कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो भी इसने बताया। ITR में क्या शो करना पड़ेगा? ITR में क्रिप्टो बाय वैल्यू, क्रिप्टो सेल वैल्यू, प्रॉफिट लॉस से यानी वो दिखाना पड़ेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट में। आप दोस्तों AIS एप्लीकेशन है उसको आप मतलब कि इनकम टैक्स की जो AIS करके कोई वेबसाइट है वो इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको पान कार्ड रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ पर डाटा वगैरह दिखता रहेगा। मैं आपको बता दूँ कौन सी वेबसाइट है, एक बार मुझे दिख जाए तो, मैंने इंस्टॉल करके तो रखी थी दोस्तों।
हाँ, ये वाली दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आपका जितना भी आपका ट्रांजेक्शन है वो दिख जाएगा, उतना आपका टैक्स वगैरह भरना ही पड़ेगा, आईटीआर वगैरह फाइल करके दिखाना पड़ेगा। टैक्स कहाँ और कब भरना पड़ता है? टैक्स दोस्तों इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भरना पड़ता है, और ये अप्रैल से मार्च तक स्टार्ट होता है और 31 जुलाई तक रहता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखिए। P2P का सेफ्टी क्वेश्चन, क्या बाइनेंस में P2P यूएसडीटी बाय करने पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है? नॉर्मली नहीं, लेकिन सेलर का अकाउंट फ्यूचर में क्रिप्टो साइबर फ्रॉड में आ जाता है तो जब क्या बोलते हैं यार, ये इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन, हाँ जो भी हो पूछपरछ होता है, तब जाके दोस्तों ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्या बाइनेंस P2P पर यूएसडीटी सेल करने पे बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है? नॉर्मली तो नहीं होता है, बट दोस्तों फ्रॉड मनी में आ जाता है तो हो सकता है। P2P ट्रेडिंग सेफ ही क्या? हाई रेटिंग ऑर्डर, देखो उसने भी क्या बताया कि P2P सेफ तरीके कैसे करे, तो जो हाई रेटिंग वाले हैं 100+ ऑर्डर कंप्लीट किए हो, पेमेंट रिसीव होने के बाद यूएसडीटी रिलीज करता हो। मैंने जो पहले आपको बताया था ना बाइंग वाला प्रोसेस, कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसने मुझे क्या बताया, क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉफिट के साथ टैक्स रूल्स का सेफ्टी भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखो और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यूज़ करो। यानी कि दोस्तों जो गवर्नमेंट के रूल्स है और जो भी चीज़ें उसने बताई उस चीज़ का हमें फॉलो करना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो चीज़ हम करते हैं तो गवर्नमेंट को भी कोई दिक्कत नहीं, उसको टैक्स वगैरह जो बनता है वो भी हमें देना है, और इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, इस तरह से आप फॉलो वगैरह या तो प्रोसेस वगैरह पर काम कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो जो बाइनेंस को लेके मेरे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन था, जो भी चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, जो भी चीज़ मैं करता हूँ, उसका वीडियो मैंने बना के आपको लाइव प्रोसेस करके समझा दिया है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ मैं नहीं करता हूँ, जितना नॉलेज था। अब इसमें कुछ चीज़ गलत या तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, तो उसका भी आप रिसर्च कीजिए। मैंने जो चीज़ बताई उसका आपको भी रिसर्च करना है, वेरीफाई करना है कि क्या इसने बताया है सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। अभी तक तो मुझे तो नहीं लगा कि कोई गलत, बट फिर भी टैक्स की बात आती है तो वो चीज़ हमें नहीं पता हो दोस्तों, वो नॉर्मल पर्सन को पता ही नहीं होती उसका। तो लोग सीए वगैरह इसीलिए तो पढ़ाई करते हैं, और वो इसलिए तो फीस लेते हैं। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मतलब बड़े बड़े जितने भी आप इन्फ्लुएंस देख रहे हो, जो भी लोग देख रहे हो आप, ट्रेडर वगैरह, उसका एक पर्सनल सीए होता है और वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। वो जो डिटेल वगैरह होती है, जो सारी चीज़ें करना होता है, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें उसका काम रहता है। वो जो बंदा ट्रेडिंग करता है वो ट्रेडिंग ही करता है, वो ऐसी ऐसी झंझट में नहीं पड़ता है। वरना वो ये सारी चीज़ें करने जाएगा तो उतना टेंशन में फंस जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, कितना टैक्स देना है, क्या मैंने किया क्या किया। वो पूछ लेता है कि मुझे ये करना है, मोबाइल लेना है, तो मैं कैसे क्या करूँ, तो वो सारी चीज़ें एडवाइस कर देता है। यानी कि मैं आपको बताऊँ तो हमें क्या करना है, पैसे कमाना है, प्रॉफिटेबल बनना है। जब हमारा प्रॉफिट होने लगेगा लाखों में, तब जाके सारी चीज़ें हम सीए वगैरह रख लेंगे और उसको फीस दे देंगे, और वो सारी चीज़ें हमारी मैनेज कर देगा। आप समझ रहे हो? तो ओके दोस्तों, तो जो मैंने प्रोसेस बताया आप इस तरह से काम कर सकते हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनर होते हैं, तब जाके सारी चीज़ें का यूज़ करना है। बाकी आप जैसे जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट करने लगो, आपके पास क्रिप्टो वगैरह यूएसडीटी वगैरह आ जाते हैं, विड्रॉल वगैरह लगाना है, तो आप डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर यूएसडीटी आप रख सकते हो। फिर आप उससे उसका भी डिपॉजिट विड्रॉल में भी यूज़ कर सकते हो। कौन सा यूज़ करना आपके ऊपर है, बट फर्स्ट टाइम के लिए ये बाइनेंस वगैरह या तो लीगल प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपके साथ स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो। तो आप देखिएगा, जो भी चीज़ें आपको करनी है रिसर्च वगैरह कीजिए, इस तरह से काम कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, टाइम मिलते ही दोस्तों मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, या तो इसके रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा। चलिए अब मिलते हैं दोस्तों कोई अच्छे वीडियो के साथ।